नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। पीएम पर पटना दौरे पर बड़ी साजिश का खुलासा। कट्टरपंथियों के निशाने पर था पीएम का दौरा। पटना से अब इन दो कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों से पूछताछ में खुलासा भी हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ में चला रहे थे कैंप से छापेमारी में पीएफआई का झंडा और पैम्पलेट्स मिले हैं और पीएम के दौरे पर इनका निशाना था। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। कैंप से छापेमारी की गई और छापेमारी में पीएफआई का झंडा और पैम्पलेट मिले हैं। तो दो कट्टरपंथियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ उनसे लगातार जारी है और फुलवारी शरीफ में इस कैंप को चलाया जा रहा था। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं दो ये कट्टरपंथी जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। निशाने पर पीएम का दौरा और अब से एक दो दिन पहले पीएम का दौरा था झारखंड और बिहार का। बिहार की विधानसभा के शताब्दी समारोह में पीएम शामिल होते और उसी दौरे के दौरान इस समय ये साजिश रची गई थी, ये साजिश रची जा रही थी और ये दौरा इनके लिए काफी अहम था। लेकिन इन दो कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूछताछ में काफी कुछ खुलासा भी हुआ और लगातार इनसे पूछताछ जारी है। ये कहाँ के नियम है जो मकान उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है। उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूँकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन जिन डायमेंशंस पर हम लोगों को सूत्र मिलता जाएगा उन डायमेंशंस पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, पटना पुलिस को हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में और भी सूत्र आगे और भी साक्ष्य आगे निकल के आएंगे। ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा मिलकर बिहार और बिहार के बाहर स्पेशली केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और झारखंड के चरमपंथी तत्वों को बुलाकर एक संप्रदाय विशेष के विरोध में, संप्रदाय विशेष के अशिक्षित, भटके हुए या उन्मादी व्यक्तियों को ट्रेंड किया जा रहा था और इनका मकसद था जो हमें वहां बरामद हुआ है। पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं और सबसे खराब बात जो मिली है कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमिताभ, अभी हम बाइट भी सुन रहे थे और ये बहुत बड़ी बात है कि ये भी लिखा है कि 2047 में तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ है? देखिए श्रद्धा, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी थी और बहुत बड़े खुलासा थे और इस खुलासे के बाद जो जानकारी मिल रही है, इससे पहले पिछले एक महीने से यह सब कुछ फुलवारी शरीफ में चल रहा था क्योंकि 6 जून को ही फुलवारी शरीफ के थानेदार को कुछ जानकारियां मिली थी और पंपलेट्स वगैरह मिले थे, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई थी 6 जून को। और एक महीने के बाद 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निर्धारित था, पटना में उनका था, देवघर के बाद पटना बिहार विधानसभा में आना था, एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से वो आए थे। इस दौरान बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना थी और इसी को लेकर काम चल रहा था, लेकिन इस इनपुट की जानकारी खुफिया एजेंसी को लगी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहां पर एक मकान में जो झारखंड पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का मकान था मोहम्मद जलालुद्दीन का, उनके घर में ये सारा कुछ संचालित हो रहा था और जो दस्तावेज मिले वो निश्चित तौर पे काफी बड़ी साजिश की खुलासा कर रहे हैं क्योंकि 7 पेज का जो विजन डॉक्यूमेंट्स मिला है 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, उसमें कई बातें लिखी गई हैं। आरएसएस के बारे में बातें लिखी गई हैं, कट्टरपंथियों के बारे में बातें लिखी गई हैं और किस तरीके से इसको फैलाना है ये भी काफी गोपनीय जानकारियां उसमें लिखी हुई है क्योंकि इसमें नॉन सर्कुलेटेड डॉक्यूमेंट्स इसको लिखा हुआ है, जिस पर प्रिंटेड है। यानी कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को ये डॉक्यूमेंट सर्वे किया गया था जो ट्रेनिंग देते थे। और यहाँ पर जो अभी तक की जो जानकारी आई है उसके अनुसार इसके
यहाँ पे केरल से, झारखंड से, बिहार से और दूसरे राज्यों से लोगों को लाया, कट्टरपंथियों को लाया जाता था और वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता था। आसपास के लोगों को इसकी भनक नहीं लगे, इसके लिए यहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पे इन्हें यहाँ पे बुलाया जाता था और कहा जाता कि मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रेनिंग का काम किया जा रहा था। और इसमें जो दोनों गिरफ्तारियां हुई हैं, एक जो मोहम्मद जलालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है जिनके मकान में ये सब कुछ हो रहा था, तो वो झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरा जो है अतहर परवेज, वो पुराना उसका इतिहास रहा है, सेमी का सक्रिय मेंबर रहा है और 2013 में जो पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, उस कांड में भी इसके भाई मंजर आलम को गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने उस पर भी चार्जशीट की है और अभी भी वो जेल में है। एक और जो खुलासा हुआ है कि ये जो अतहर परवेज है वो कई आतंकी जो पिछले बिहार में अलग हिस्सों में जो घटनाएं घटी थी उनमें जो आरोपी पकड़े गए थे, जो आतंकी जेल में थे, उनका वो जमानतदार था, उनका पैरोकार था। तो ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ और इस पूरे मामले में अब एनआईए भी इस मामले में पटना पहुंच चुकी है और वो उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और कई लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया है, क्योंकि ये जो इलाका था वो पहले से ही काफी सुर्खियों में रहा था और इस मामले को लेकर पहले भी यहाँ पे कार्रवाइयां हुई हैं। कई अलग अलग देश में जो धमाके हुए, वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से आतंकी है वहाँ से पकड़े गए थे और जो अतहर परवेज है वो पहले जो सिमी का सक्रिय मेंबर था और एक बार फिर जो जानकारी आई है उसने IDPI के नाम से एक नया संगठन जो बना रहा था, उसमें सिमी कहीं से ही जुड़े पुराने लोगों को इस संगठन से जोड़ रहा था और उसके बाद एक नई साजिश को अंजाम देने की योजना थी। जो पंपलेट मिले थे 6 जून को, उसमें भी फुलवारी शरीफ और बिहार के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़काने की पूरी जानकारी दी गई थी और जिसकी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से फुलवारी शरीफ थानेदार को मिली थी और उसके बाद इस मामले में FIR की गई थी। ये कहा जा सकता है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सटीक जानकारी के बाद एक बड़ी वारदात को यहाँ पे रोक लिया गया है, लेकिन एक बड़ा जो खुलासा था वो खुलासा भी सामने आ चुका है। बहुत बड़ा खुलासा, और हालांकि खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली वो बिल्कुल सही जानकारी थी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी आपसे अमिताभ, वो ये कि और क्या कुछ इस मामले में अपडेट मिल सकता है, मैं आपसे जानूंगी। आप लगातार नज़र बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।